सर, जिस प्रकार से रीट को लेकर लगातार विपक्ष आक्रामक है, खास तौर पर इस पर आप गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। क्या आपकी प्रमुख मांगे और क्या आपको लगता है कि जिन मांगों को लेकर आप आंदोलनरत हैं उन पर बात नहीं बन पा रही? देखो, ऐसा है कि मिश्रा जी इसमें करीबन 26 लाख अभ्यर्थियों ने अपने फार्म भरे थे जी। और 16 लाख परीक्षा में बैठे थे। हम्म। पहले दिन से ही जिस दिन परीक्षा हुई थी उस दिन पेपर आउट हो गया था। हम्म। एसओजी ने उसी दिन कुछ लोगों को पकड़ा था। हम्म। फिर मैंने इसमें आगे बढ़ के आंदोलन किया था। हम्म। थोड़े फिर कुछ और पकड़े गए, हम्म। लेकिन फिर कुंडली मार के बैठ गई एसओजी। तो अभी 15-20 दिन पहले मैं एसओजी के दफ्तर जाके धरने पर बैठ गया था। हम्म। तो जो जो जगह मैंने बताई, जो जो व्यक्ति बताए, वहां तक पहुंच गई और सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के डीपी जारौली को बर्खास्त कर दिया। हम्म। और उन्होंने जब बर्खास्त करने से पहले एक बयान दिया था कि इसमें बड़ा राजनीतिक संरक्षण है, मेरे को तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है। वो उसी दिन से गायब है, बर्खास्त होने के दिन से। ऐसे ही वहाँ पहुंची नहीं। जब पहले राजनीतिक हाथ वो बता रहे हैं और मैंने भी कुछ प्रमाण दिए हैं एसओजी को, तो उन पर एसओजी हाथ नहीं डाल सकती, बल्कि सरकार ने डीपी जारौली को भूमिगत कर दिया गया है, क्योंकि उसमें सरकार का हाथ निकलेगा। तो सीबीआई की मांग एक वाजिब मांग है जो हम सड़कों पे भी कर रहे हैं। और अच्छा, पार्टी, आप लोग लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाना चाहती? इसलिए नहीं करवाना चाहती कि ये इस में राजनेता हैं, इसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं। पूरे तंत्र ने सिस्टमेटिक तरीके से ये पेपर लीक करके करोड़ों का कारोबार किया है। तो एसओजी तो एक राजकीय एजेंसी है, उसको दबाया जा सकता है प्रकरण को, जो दब गया। तो इसमें सीबीआई वहां तक पहुंच सकती है, जो जारौली जी ने कहा है। मैंने कुछ प्रमाण दिए हैं, बाकी और किसी एजेंसी से संभव नहीं है। लगातार ये भी आरोप आप लोग लगा रहे हैं कि इसमें सरकार के मंत्री इन्वॉल्व है, तो क्या आपको ये वाकई लगता है कि सरकार के मंत्री इन्वॉल्व हैं? सरकार के मंत्रियों को मैंने प्रमाण दे दिए। और एक राजीव गांधी स्टडी सर्किल बना हुआ है, जिसके चेयरपर्सन अशोक गहलोत है। नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय गहलोत साहब के मंत्री सुभाष गर्ग हैं। उसके आरजीएससी के ज्यादातर लोगों ने परीक्षा कंडक्ट कराई है। उनमें से कुछ प्राइवेट लोग जो आरजीएससी के राजीव गांधी स्टडी सर्किल के पदाधिकारी थे, उनको पकड़ा गया है, जिन्होंने बताया पेपर लीक करना। इसलिए पूरा तंत्र मिला हुआ है। सर, आप ईडी दफ्तर के बाहर परसों रात में बैठे रहे धरने पर। कल आप गहलोत सरकार के मंत्री राजेंद्र गुड़ा के घर में बैठे रहे, उनके आवास पर धरने पर पूरी रात अभी बैठा हूँ। अभी भी बैठा हूँ। अभी भी बैठे हुए हैं। बैठा हूँ। मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र की ये महिला है जो विधवा हो गई, जिसका पति कैंटर ला रहा था, उसमें प्रश्न पत्र ला रहा था। ऐसा कहते हैं पुलिस वाले ने कहानी बनाई, पलट गया। लेकिन उसमें 2 और गार्ड थे, वो भी कलकत्ता के थे, प्राइवेट गार्ड थे। वो यहाँ की भाषा नहीं समझते। इतना बड़ा कैंटर पेपरों का आ रहा था, आगे ना पुलिस थी ना पीछे पुलिस थी, कहीं एस्कॉर्टिंग नहीं थी। और सुनसान जगह पर वो कैंटर 2.5 घंटे तक पड़ा रहा जब पुलिस वहां पर पहुंची थी। तो ये पूरा मामला ऐसा है जहाँ प्राइवेट लोगों के हाथों में पेपर थमा दिए गए, जहाँ से पेपर बड़े पैमाने पर लीक हुआ और करोड़ों का कारोबार हुआ। तो करोड़ों का जो कारोबार लेन देन हुई है, जो करीबन 1 करोड़ 48 लाख एसओजी ने बरामद किए हैं, उन सहित सारे प्रमाण मैंने ईडी को दे दिए। और मेरी समझ में ये मनी लॉन्ड्रिंग का प्रकरण बढ़ता है। किरोड़ी लाल जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है कि जो सरकार के मंत्री हैं, सरकार है, उनका ये कहना है कि विपक्ष तथ्यहीन आरोप लगा रहा है, इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। सर, तथ्यहीन आरोप होते तो मैंने कहा था राजीव गांधी स्टडी सर्किल रिमूवल में वो सही पाया गया। मैंने कहा था कि शिक्षा संकुल से पेपर लीक हुआ है, वो एसओजी ने कहा बिल्कुल शिक्षा संकुल से लीक हुआ है। मैंने कहा था कि इसमें प्रदीप पारासर राजीव गांधी स्टडी सर्किल के प्राइवेट व्यक्ति इन्वॉल्व है, वो सही पाया गया। मैंने कहा था राम कृपाल मीणा ने पेपर लीक किया, तो वो सही पाया गया। मैंने कहा था कि डीपी जारौली इन्वॉल्व है, वो सही पाया गया और सरकार ने बर्खास्त कर दिया। तो तथ्य कहाँ हुए? सारे तथ्य सही है। तो आपका कहना है कि जारौली को गहलोत सरकार बचा रही है? तो और को भी बचा रही है। जारौली को इसलिए बचा रही है कि उनको पता है कौन कौन नेताओं ने, सीएमओ को किस किस अधिकारी ने दबाव डाला था, इसलिए उनको सरकार ने भूमिगत कर दिया। किरोड़ी लाल जी, अब क्या स्टैंड रहेगा इस मामले को लेकर आगामी वक्त में आपका? स्टैंड तो हम
तय करेगी। अभी हमारी पार्टी अड़ी हुई है सीबीआई की जांच हो, तय करेगी और अंतिम छोर तक लड़ाई लड़ेगी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, शुक्रिया आपका। थैंक यू।